are you? My name is Sagar Raj Chavan, and I am extremely excited today. And मुझे आप लोगों से बात करनी थी. जो कोई भी ये देख रहा है, this is a simple chat and I am really excited for something. और मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी छोटी सी जो YouTube फैमिली है, जो अभी 66 लोगों की है, मैं उनसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ. मैंने अपनी ज़िंदगी में एक सपना देखा था, एक छोटा सा सपना जो एक मिडिल क्लास लड़का सपने देखता है. एक छोटा सा सपना देखा था विच हैड अ लॉट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इन इट, विच हैड अ लॉट ऑफ expectations, which had a lot of performances. जो सपना पाने की कोशिश में आई थिंक मुंबई में बहुत सारे लोग आते हैं, वो एक सपना मैं भी लेके चल रहा था जो कि था एक्टिंग का. एंड आई वांटेड टू शेयर समथिंग विथ यू गाइस. एक छोटी सी न्यूज़ है जो मुझे एक्चुअली थोड़े दिनों पहले मालूम पड़ी थी. एंड आई वॉजंट प्रिटी आई वॉजंट प्रिटी श्योर कि शुड आई बी टॉकिंग टू यू अबाउट दिस और नॉट, बिकॉज मैं खुद ही वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था. एंड दैट वॉज कि मेरी एक छोटी सी फिल्म मेरी एक वाओ एक अभी एक्चुअल में मैंने सोचा नहीं कि मैं कभी बोल पाऊँगा, बट मेरी एक छोटी सी फिल्म जिसका नाम बैड बॉय है, वो रिलीज़ हो रही है ऑन April 28. एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस. मैं कैसा है कि व्हेन आई वाज शूटिंग दिस वीडियो ना, आई थॉट कि मैंने बहुत सारा प्रिपेयर किया. आई वाज लाइक मैं ऐसी चीज़ें बोलूँगा, ऐसी चीज़ें बोलूँगा एंड फिर ऐसी चीज़ें बोलूँगा. एंड अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मन थोड़ा भर के आ रहा है, बिकॉज वॉचिंग माई सेल्फ ऑन स्क्रीन, खुद को एक वो बड़े पर्दे पे देखना एक बहुत सारे बहुत सारे लड़कों की ड्रीम होती है. एंड ये ड्रीम को पाने के लिए मैंने आई थिंक मेरे लाइफ के 14 साल डाले, या 14 साल डाले. आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मैं एक फिल्म में काम कर पाऊँगा. आई वॉज ट्रेंड, मैंने अपने ज़िंदगी के 14-15 साल उसमें दिए. एंड आई शॉट फॉर द फिल्म इज गेटिंग रिलीज ऑन April 28. मैं वापस बोल रहा हूँ. इट इज़ स्टारिंग नमाशी चतुर्वेदी. ही इज़ द सन ऑफ मिथुन चक्रवर्ती जी. अमरीन कुरैशी, produced by Inbox Pictures, and the legendary राजकुमार संतोषी जी. एंड उसमें मेरा एक किरदार है, एक छोटा सा रोल है. आई वुडंट से इट्स अ छोटा सा रोल, काफ़ी अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस दिया है मुझे अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट एंड बाय राजकुमार संतोषी जी. एंड द फिल्म इज़ कमिंग आउट. आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू रॉक. आई एम एक्सपेक्टिंग इट कि वो सेट पे जब मैं पहली बार गया था, मैंने देखा था कि माय गुडनेस, एक सेट पे मुंबई के बाहर था सेट. आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मैसूर में था, बिकॉज हम लोगों ने इसकी शूटिंग की थी आई थिंक कोविड से पहले. तो जब इसका सेट लगा था, वो सेट पे Day 1 पे ना अप्रॉक्सीमेट 200 लोग सिर्फ देखने आए थे शूटिंग क्या होती है. एंड वो दिन मेरा पहला सीन था. एंड मेरे लिए दैट डे वॉज सो, आई वॉज सो नर्वस. मैं लाइन्स भी भूला था. ऐसे छोटी मोटी चीज़ें हैं जो बैड बॉय में जो मेरा पहला एक्टिंग एक्सपीरियंस था. एक्चुअली पहला नहीं था, पहला फिल्म एक्सपीरियंस था. इसके पहले आई हैव बीन एन असिस्टेंट डायरेक्टर फॉर विद रियली ग्रेट डायरेक्टर्स. मैंने एक्टिंग की है सीरियल्स में. आई हैव बीन ऑलवेज ग्रेटफुल टू एकता कपूर जी and Shobha ji, because उन्होंने they were the first people who actually gave me an opportunity to act. and मैंने उनके साथ गुमराह एक नाम की सीरीज़ है जिसमें विच वॉज माई माई फर्स्ट सीरियल जिसमें मैंने एक्टिंग की थी. वहाँ पे भी द स्टार कास्ट वॉज रियली ग्रेट, द पीपल वर रियली स्वीट. उसके बाद मैंने दफ़ा 420 करके एक सीरियल है वो की थी. उसके बाद एक प्यार की कसौटी करके PKK, प्यार की कसौटी में मैं एक
बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली द सीरियल कुडंट कम आउट, द सीरियल हैड टू बी शेल्व्ड। बहुत लोगों की मेहनत, बहुत सारा पैसा, एंड सीरियल में बहुत पैसा होता है दोस्त, बहुत सारा पैसा, थोड़ा सा नहीं, मतलब आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू दैट सीरियल, बट डेफिनेटली बहुत सारा पैसा नुकसान में चला गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। आई कैन बी रॉन्ग। सो कमिंग बैक टू, उसके पहले भी मैं डांस इंडिया डांस, डांस इंडिया डांस डबल्स, जस्ट डांस, ऐसे सीरियल्स किए हैं मैंने। तो I have been lucky that I have been selected to perform. Guys, don't mind me. I'm wearing a sweatshirt in this time of the month. Only for one reason कि मेरे घर में ना बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं ठंडी है। आज मैंने एक एसी चालू किया था, मुझे आज काफ़ी ठंडी लग रही है, तो बस और कुछ नहीं। लेट सो मैंने सोचा कि वाई नॉट आई just talk to you guys about my experience, कैसा सब कुछ रहा, and how was it. Sorry for the camera angle, but मुझे I think ये पसंद आ रहा है, so I'm gonna shoot it like this. एक चीज़ अच्छी है व्लॉगिंग की, कि यू कैन एक्चुअली स्टार्ट शूटिंग, और आपके जहन में जितने भी इनिबिशंस है सब निकल जाते हैं। सो it's a beautiful experience just to talk in front of the camera. I will talk to you guys about my experience working with राजकुमार संतोषी जी। आई थिंक एवरी एक्टर उनकी अंदाज अपना अपना फिल्म तो देखी है, एंड मेरे लिए उनकी पर्सनल फेवरेट, मेरी जो पर्सनल फेवरेट फिल्म है राजकुमार संतोषी जी की इज़ खाकी। मुझे वो फिल्म बहुत ही अंडररेटेड लगती है। एट द सेम टाइम उनकी जो ये फिल्म है अजब प्रेम की गज़ब कहानी, ओ हो, ये फिल्म मेरे, आई थिंक रणबीर कपूर की कॉमिक टाइमिंग मतलब बर्फ़ी में भी अच्छी थी, पर ये फिल्म में भी जितनी ये फिल्म की तारीफ़ की जाए उतना कम है। एंड मुझे पर्सनली भी लगता है कि अ लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट गिव दिस फिल्म एज मच एज क्रेडिट एट इट शुड हैव गॉन। इट शुड हैव गॉन नहीं सागर, इट शुड हैव गॉट। सो ऐसा है। सो आई वर्कड विद राजकुमार संतोषी जी इन दिस फिल्म, एंड आई थिंक ही इज़ ब्रिलियंट। उनसे कैसा है, आई always thought I feel and I believe in the fact that I am somebody who likes to learn a lot. मैं सीखना चाहता हूँ। So I still remember कि राजकुमार संतोषी जी when he was actually on the sets, he doesn't sit up, बहुत कम बैठते, बट इज़ ऑलवेज ऑन द स्पॉट टॉकिंग टू पीपल, टॉकिंग टू एक्टर्स। इज़ लाइक कि नेक्स्ट सीन क्या है, इज़ वेरी पर्टिकुलर एज अ डायरेक्टर। ये बहुत कुछ सीखना है उनसे, बिकॉज हाँ वी एज एन एक्टर जब हम लोग थिएटर परफॉर्म करते हैं, जब हम लोग आप पकड़ के चलिए कोई सीरियल परफॉर्म करते, सीरियल नहीं थिएटर परफॉर्म करते हो, या आप कोई नुक्कड़ नाटक करते हो, या फिर आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एक्टिंग करते हो, तब कहानियाँ पूरी डिफरेंट है। लेकिन जब आप एक सीन में आते हो, जब आपका कैमरा, फॉर एग्जांपल आपका जो कैमरा है जब इधर आपके सामने है एंड यू जस्ट हैव टू एक्ट विथ योर आइज, वो बहुत ही scary situation है. At the same time is very exciting. A lot of adrenaline rush comes inside your body and you're like I'm like sorry for being foolish. So राजकुमार संतोषी जी के साथ जब मेरा पहली शूट थी, so there were approximate 250 people watching the shoot and it was the first day of the shoot. और मैं बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हो गया था. मतलब जिस दिन मुझे मालूम पड़ा कि मेरी शूट है, उस दिन से लेके आप पकड़ के चलिए जिस दिन मेरा पहला शूट था, मेरे पास स्क्रिप्ट्स आ गए थे. तो आई हैड मैंने पूरा अपना मैपिंग कर लिया था, ये डायलॉग बोलूँगा, ऐसा बोलूँगा, वैसा बोलूँगा, इस पे मैं थोड़ा बेस डालूँगा, मतलब वॉइस मॉड्यूलेशन सब कुछ प्रिपेयर्ड था. एंड देन द सीन की, तो नमाशी डिड हिज सीन एंड उसने एक या दो शॉट में पूरा सीन ख़त्म कर दिया. एंड उसके बाद मेरे सीन्स थे एंड आई वाज लाइक यस गाइस लेट्स गो फॉर इट, आई एम एक्साइटेड एंड इट हैपेंस. राजकुमार संतोषी जी पुट्स मी इन द पोजिशन जहाँ पे मुझे एक्ट करना है. ऑल राइट, जहाँ पे मुझे एक्ट करना है, ही पुट्स मी इन टू दैट पोजिशन एंड आई एम लाइक ऑल राइट, साउंड, कैमरा, एक्शन. ये जब बोला जाता है, आई गेट ऑल दिस शिवरी, आई गेट ऑल दिस नर्वसनेस एंड मैं अपना सीन भूल जाता हूँ.
पहले ही शॉट में मैं अपना पूरा सीन भूल जाता हूँ। इमेजिन मैं वहाँ पे बैठा हूँ, 6 घंटा मैंने प्रिपेयर किया है, ऑल माई लाइन्स आर परफेक्ट एंड आई एम लाइक कि नहीं, मेरे को मुझे ये करना ही है, दिस इज द गिव और टेक अपॉर्चुनिटी ऑफ माई लाइफ। एंड राजकुमार जी सेज एक्शन एंड आई फॉरगेट माई लाइन्स एंड आई एम नॉट बीइंग एबल टू परफॉर्म। आई कांट परफॉर्म। जिस चीज़ के लिए मैंने ज़िंदगी के, आप समझ के चलिए, 14 साल डाले, आई couldn't परफॉर्म, आई वॉज ज़ीरो। और मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मुझे पसीने छूट रहे हैं एंड देर आर 200 पीपल, 200 प्लस 250 पीपल प्लस वॉचिंग अस। उस दिन 250 लोग हमें देख रहे हैं और मैं अपनी लाइन्स भूल जाता हूँ। एंड एज एन एक्टर, वो जैसे सुपरमैन का कैसा क्रिप्टोनाइट होता है, एज एन एक्टर व्हेन यू फॉरगेट योर लाइन्स, दैट इज़ योर क्रिप्टोनाइट। मुझे लगा मेरी 14 साल की मेहनत गई पानी के अंदर, मेरे लिए प्रोफेशन बना ही नहीं है। बट राजकुमार जी वॉज एन एंजल ऑन दैट डे। उन्होंने मुझे पुश किया, उन्होंने मुझे बताया बेटा आप कीजिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एवरी सिंगल आवर इज़ मनी फॉर द प्रोड्यूसर। एन एक्टर यू हैव टू बी वेरी आपको ये समझ होनी चाहिए एज अ प्रोड्यूसर के पैसे लगे होते हैं, विच इज़ एक्सट्रीमली 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 इम्पॉर्टेंट। सो कैसे कैसे करके आई स्टिल रिमेंबर, जो सीन मैं 5 मिनट में कर सकता था उसके लिए मुझे काफ़ी टाइम लगा। एंड द मोमेंट मैंने कैसे तो करके वो सीन ख़त्म कर लिया। मैं स्टम्बल भी हुआ, मैं फंबल भी हुआ, मैं लाइन्स भी भूल गया। एंड उस दिन एवरी सिंगल पर्सन हैड डिसाइडेड दैट दिस गाय इज़ नॉट एन एक्टर, ही इज़ अ फेल्ड एक्टर, ही कैन नॉट एक्ट। एंड आई वॉज लाइक ठीक है, कोई इश्यूज़ नहीं। तो मैं अपने रूम में गया एंड आई थिंक मुझे रोना बहुत कम आता है, बट उस दिन आई ऑलमोस्ट क्राइड एंड आई वॉज लाइक मैं बैग पकड़ रहा हूँ, नेक्स्ट दिन मैं जा रहा हूँ एंड आई गेव अप मैन। आई स्टिल रिमेंबर, जब भी मैं ये बात मैं सोचता हूँ ना, इट इज़ आप भूल जाते हो, यू आर लाइक मुझे एक्टिंग नहीं करनी है, देर इज़ नो नीड टू एक्ट, बिकॉज मेरे वजह से इतने अच्छे एक्टर्स का नुकसान हो गया, प्रोड्यूसर्स का नुकसान हो गया, बिकॉज टाइम ज़्यादा ले लिया ना मैंने। एंड बस, एंड उस दिन उस रात को मेरा एक दोस्त बना, उस दोस्त का नाम था शिवारियन। उसने मुझे उस टाइम पुश किया, एज मोटिवेट किया। बट मोटिवेशन ये चीज़ ना मैंने बहुत ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आपको कोई भी मोटिवेट तभी कर सकता है जब आप मोटिवेट होना चाहते हो। आपको मोटिवेशन तभी मिल सकती है जब आप मोटिवेट होना चाहते हो। एंड द बिगेस्ट मोटिवेटर इन योर लाइफ इज़ ऑलवेज गोना बी योर सेल्फ। सो पता नहीं क्यों आफ्टर द डिनर वॉज डन आई वॉज लाइक कि नहीं, आई एम स्टिल गोना ट्राई, मैं स्टिल यहाँ पे बैठने वाला हूँ, स्टिल आई एम गोना गिव माई सेल्फ अ चांस। एंड द नेक्स्ट डे आया, आई वॉज लाइक ऑल राइट, and this time I wasn't too excited, I was like I'm gonna be professional, मैं जाने वाला हूँ, मैं अपनी लाइन्स बोलने वाला हूँ। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब मेरा Day 2 का मेरा सीन आया था, द असिस्टेंट डायरेक्टर्स, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, द असिस्टेंट डायरेक्टर्स ओवर देयर मेरे अच्छे दोस्त भी बने, दे वर वेरी स्वीट, दे वर वेरी पोलाइट, बट दे वर हैविंग दिस लुक कि सागर डोंट कुछ गलत मत करना वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। और फिर एक चीज़ हुई, साउंड, कैमरा, एक्शन। एंड उस वक्त दूसरे दिन पे जब मेरा शॉट आया और जब राजकुमार संतोषी जी ने एक्शन बोला, एक चीज़ हुई, मैजिक। मुझे अभी भी याद है वो सीन मैंने 1 टेक में दे दिया था एंड आई वॉज सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि यह मेरी 14 साल की मेहनत रंग लाई है, नॉट फॉर एनी बडी एल्स, बट खुद के दिमाग के लिए, खुद के दिल के लिए, कि मैंने वो सीन एक शॉट में दे दिया एंड फिर अलग अलग एंगल्स में रख के
उन्होंने मेरा सीन लिया वापस, एंड वापस मैंने वो एक शॉट पे दिया, बिकॉज उस वक्त मुझे ना वो 200 लोग, वो दिन पे लोग थे वो थोड़े कम थे, अराउंड 150 लोग थे। उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया, उस दिन मुझे महसूस हुआ कि यार यहाँ पे कोई नहीं है। मैंने सोचा था कि यहाँ पे कोई नहीं है, इट इज़ ओनली मी एंड माई सीन। मुझे ज़्यादा ओवर वर्क भी नहीं करना है। सागर बेटा, तुझे ये चीज़ पता है, तुमने प्रिपेयर किया है, अपने शिद्दत से काम किया है, गणपति अप्पा मौर्य, जय लक्ष्मी माँ, सब बराबर होगा। और वही हुआ। डे 2 was when I got my mojo back. I was like, nahi bro, I have come over here because I deserve it. I have worked hard. These people, ये casting directors जो है, assistant directors है, even the director, they saw something in me. जब बाहर के लोग देख सकते हैं तुझ में कुछ तो बात है, तो तुम अपने अंदर क्यों नहीं देख सकते मेरी जान। एंड डे 2 से लेके हमारा आई थिंक 25 या 26 डेज का शेड्यूल था। In my heart, I'm talking about myself, in my heart, I was magic. I was enjoying every single moment, every single shoot. I was like prepared. एक दो शूट पे मेरे सीन्स ब्लॉक हो रहे हैं, and I am really excited because I am not wasting time. I am not wasting money of producers. और मेरे लिए वो इंटरनली बहुत खुशी की बात थी। The assistant directors were appreciating my work. Namashi was appreciating my work. Even the director, can you imagine? Rajkumar ji he has even said, because he has so much of work around him, एक डायरेक्टर के पास एक डायरेक्टर के आसपास इतने सारे लोग होते हैं। एंड आई स्टिल रिमेंबर, आउट ऑफ एवरीथिंग, व्हेन ही वाज क्रॉसिंग मी, ही वाज लाइक, सागर गुड जॉब। और मेरे लिए वो एक कमेंट, मेरे लिए वो एक चीज़ मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। आई ट्रूली बिलीव ये चीज़ कमिंग फ्रॉम अ लेजेंडरी एक्टर हु हैव वर्कड, हु हैव मेड स्टार्स, who have given in the Indian film industry a different kind of movies. He saying good job is something to be cherished. और हाँ, तो ये शूट ख़त्म हो गया। सबने इस फिल्म के अंदर बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ही, a lot of people have given sweat, blood and tears. Namashi and me, I met him on the set, and being क्या कहते हैं, being such a big मिथुन जी son is like, जब मैं उसको मिलने गया, जब मैंने actually went to meet नमाशी, मेरा हाथ काँप रहा था when I went, and one day even मिथुन जी आए थे, and when I met him, he is such a charmer, he is a superstar. The way he walks, जैसे वो चलते, उनकी जो ऑरा है, it is something to witness. ये मैं बोल के, ये आपको फोटोग्राफ में, ये आपके वीडियोज़ में आपको नहीं समझ में आएगा। ये चीज़ आप तभी समझ पाते हो जब आप वो चीज़ को सामने देखते हैं। नमाशी, आई फील, इज़ अ ब्रिलियंट गाय। आई फील ही इज़ अ नाइस पर्सन यार। फॉर मी, देखिए, फॉर मी जैसा मैं लोगों को देखता हूँ, आई फील टैलेंट सबके पास है। अब वी आर इन अ कंट्री विच इज़ ऑब्सेस्ड विथ फिल्म्स, और हमारे यहाँ पे NSD से लेके FTII से लेके थिएटर के मंजे हुए खिलाड़ी है। सो there is a talent pool all over a country, but एक अच्छा एक्टर होने के लिए मेरे हिसाब से ना अच्छा दिल लगता है। And when I met Namashi, I found him, he is a good actor, and I feel he has a long way to go, and I really pray and hope that he gets बंदे ने बहुत मेहनत की है यार। You guys need to give him some credit. See, अभी फिल्म अच्छी है, बहुत अच्छी है, आपको पसंद आती है, पसंद नहीं आती है, इस पर तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, उसमें तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। पर मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि ये फिल्म में लोगों ने ना बहुत मेहनत की है। एंड इवन द लीड एक्टर्स नमाशी एंड अमरीन ने, दोनों ने बहुत मेहनत की है। हालांकि अमरीन से मेरी बातचीत या कॉन्वर्जेसन बहुत ही कम है, हाय हेलो तक ही हमारे कॉन्वर्जेसन सीमित थे। बट नमाशी से आई स्टिल टॉक, एंड दिस इज़ वॉट आई रियली फाइंड गुड अबाउट हिम, दैट ही स्टिल रिमेंबर्स मी। हमारा शूट होके
हो गए 3-4 साल, बट टुडे ऑल्सो इफ़ आई मैसेज हिम 1-2 मिनट में उसका रिप्लाई आ जाता है. इफ़ इज़ बिजी देन इट डेफिनेटली टेक्स टाइम. बट हालांकि ऐसा एक भी मैसेज नहीं गया when he has not replied me. I really like that. That shows his upbringing, that shows how kind is he, that even shows how good of a पर्सन ही इज़, ऐसा मुझे लगता है. एंड व्हेन आई वाज शूटिंग विद हिम पर्सनली ऑल्सो, हम लोग बहुत घूमते थे वहाँ पे. इट वॉज अ रियली चिल्ड आउट टाइम टू हैंग आउट. एंड सो मेरा पर्सनल टाइम उसके साथ जो था, उसकी एक इमेज बन गई मेरे जहन में, दैट ही इज़ अ पर्सन, इज़ अ नाइस पर्सन. भगवान जी ने उनको अपॉर्चुनिटी दी है. He has put his heart and soul to it. So please guys watch this. And एक और चीज़ है, उसके बाजू में there is a guy called सागर आर चौहान. उसने भी मेहनत की है. I am playing his friend in the movie. तो आप वो भी देखना. अगर आपको अच्छा लगेगा so appreciate करना, थोड़ा प्यार दिखा देना. And that's it man. मुझे अभी तक बिलीव ही नहीं हो रहा है. यू विल नॉट बिलीव, मुझे अभी तक बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मेरी खुद की एक फिल्म बाहर आ रही है. बिकॉज एज एन आई डोंट नो कि मुझे अभी मेरे स्क्रीन पे, मतलब मेरे जो कोई भी व्यूअर्स हैं, मुझे ये चीज़ नहीं पता है कि जो लोग देख रहे हैं, आर दे एक्टर्स या फ्रॉम विच बैकग्राउंड दे आर. बट आई वुड टेल दैट ज़िंदगी में जितने भी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं ना, जो परफॉर्म करते हैं, जो सिंगर्स है, जो आर्टिस्ट है, एवरी आर्टिस्ट. और मुझे लगता है कि दुनिया में ना हर एक इंसान आर्टिस्ट है. सीरियसली दुनिया में हर एक इंसान आर्टिस्ट है. वो अलग बात है कि कभी कभी आप ढूंढ पाते हो, ढूंढ नहीं पाते हो. देर आर फ्यू पीपल जो ये आर्ट को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं. देर आर फ्यू पीपल जो इसको एज अ हॉबी इस्तेमाल करते हैं. बट एवरीबडी इज एन आर्टिस्ट. एज एन आर्टिस्ट आप ना पहले सपना देखते हो. ऐसा मुझे लगता है कि आप एक सपना देखते हो और ये सपना ना आपको दिखाया जाता है एज एन इमेजिनेशन, एज ए विजुअलाइजेशन. आपको ये सपना दिखाया जाता है कि मुझे जिन्होंने इंस्पायर किया, एल पचिनो करके एक्टर है, एंड हमारे शाहरुख खान जी, उन्होंने हमें इंस्पायर किया टू बिकम एन एक्टर. एंड हम चल पड़े एक्टिंग की दिशा में. डांसिंग किया, एक्शन रिलेटेड कोर्सेज किए. एंड ऐसा भी नहीं कि आई वॉजन ओके, आई वॉज गुड. आई एम गुड, आई फील, एंड इन अ वेरी हम्बल वे आई एम सेइंग. एंड एज एन परफॉर्मिंग आर्टिस्ट यू नीड टू बिलीव दैट यू आर अ गुड आर्टिस्ट. So I prepared myself, I made myself capable. That is more, actually that's a better word. I made myself capable of being on screen. So as an artist, it is extremely important for you. आप पहले सपना देखते हो, ठीक है, और सपना देखने के बाद आप उस पर काम करना चालू करते हो. एंड टू सम पीपल आर एक्सट्रीमली लकी, उनके तारे बड़े अच्छे होते हैं. दे कम ऑन द स्क्रीन एक्सट्रीमली फास्ट एंड दे कैन एक्चुअली स्टार्ट परफॉर्मिंग फ्रॉम डे वन. there are these people who are really gifted actors and they start performing from day one. And there are other people जिनको सालों लग जाते हैं टू कार्व द निश. जैसे एक पेंसिल होती है, आप एक शार्पनर पर डालते हो और उसको घुमाते हो एंड यू बिकम शार्प. दैट्स हाउ यू होन योर स्किल्स. एंड मैंने आई फील आई हैव पुट इन मोर देन 13-14 years into this craft and then I got the opportunity. राइट नाउ व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस, मुझे एक्चुअल में नहीं पता है दोस्त, मुझे एक्चुअल में नहीं पता है कि दिस वीडियो विल बी सीन और नॉट. आई एम जस्ट एक्साइटेड. आई एम एक्चुअली एक्साइटेड. नाउ व्हेन आई वाज शूटिंग, देखिए व्हेन आई वाज शूटिंग ऑल दिस, तब जितनी खुशी नहीं हुई ना, उतनी खुशी आज हो रही है. ये मालूम हो कि यार यू नो फिल्म बाहर आ रही है. आई एम जस्ट गेटिंग लिटिल लॉस्ट, आई एम जस्ट गेटिंग लिटिल जिटरी.
So as an artist, as a professional artist, this is a nice benchmark, a goal I would say, जो मैंने अचीव किया है. गणपति बप्पा मौर्य, जय लक्ष्मी माँ. अगर everything turns out, if people like, because at the end of the day, as an artist, आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में सिर्फ मेहनत करना है और कुछ नहीं. आपके हाथ में एज एनीबडी सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है और कुछ नहीं आपके हाथ में. और मैं जितना जानता हूँ बहुत ज़्यादा मेहनत की है. एंड वॉट एवर यू सी ऑन स्क्रीन, मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट इवन 5 to 10% ऑफ हु आई एम. एंड बट स्टिल, ओह एंड बाय द वे, राइट नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, मेरे दिमाग में ना वो सारी चीज़ें चल रही है. इंट्रोड्यूसिंग नमाशी चतुर्वेदी, अमरीन कुरैशी जी, डायरेक्टेड बाय राजकुमार संतोषी जी, produced by Inbox Pictures, and other cast Sagar R. Chauhan. Wow man, right now I'm just enjoying this moment. मुझे ये भी नहीं पता है कि this video is gonna be seen by anybody, this video is gonna be liked by anybody. I don't know. What I know that I'm happy, and when I'm happy, आज मेरे घर पे कोई है नहीं, but today when I'm happy, I am just feeling the fact that मैं आज टेबल पे बैठा हूँ. I am talking to the camera which is my bestest friend. मेरे आसपास में कोई नहीं, and we are just talking. This is what is happening in my head right now. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ बातें की है हमने. So do like it, do like it, do like it, do like it, do share it with your friends. जितना हो सकेगा do share it with your friends. Do subscribe to the channel and do let me know how I can entertain you. I would love to entertain you. And please watch Bad Boy. It is releasing on April 28th, 2003. And bus, spread some love and take care of yourself. Peace. Thank you.